हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूँ राज परलकर, एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, नर्व्स वाली, जिसमें मैंने मीडियन, रेडियल और अल्नार नर्व पढ़ाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचूंगा तब पहला लेक्चर फार्माकोलॉजी का लूंगा। तो यहाँ हूँ मैं, ले रहा हूँ फार्माकोलॉजी का एक लेक्चर। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मैक में हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। लिख दू डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका? ऑफ ड्रग। ड्रग कौन सा ड्रग? फार्माकोलॉजिकल ड्रग। आंखें ना बड़ी हो जाए। तो डेफिनेशन ऑफ ड्रग देख लिया। उसके बाद क्या देखेंगे? हम देखेंगे सोर्सेस। सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस देख लिया। और फिर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब डेफिनेशन ऑफ ड्रग के ऊपर जाने के पहले हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज डेफिनेटली, नहीं डेफिनेटली डेफिनेशन पढ़ के बोल दिया। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? व्हाट इज फार्माकोलॉजी? तो फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन देखते हैं। वैसे देख रहे हो, नया नया लिया, अब भी आया आज। तो फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्मैक। फार्मैक लिख दू, फार्मैक, ठीक है। तो फार्मैक क्या है? क्या है फार्मैक? तो फार्मैक इज द साइंस ऑफ substances used to prevent, diagnose and or treat, क्या क्या करेंगे इससे? डिजीजेस, प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट डिजीजेस, ठीक है। ये हो गया हमारा मोटा मोटा फार्मैक का डेफिनेशन फार्माकोलॉजी का। तो यहाँ पे एक वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट का दूसरा वर्ड जानना चाहोगे? जानना चाहोगे तो लाइक करो, कर दिया? ओके। सब्सक्राइब करो, कर दिया? ठीक है। तो जानते हैं प्रिवेंट का दूसरा वर्ड क्या है। प्रिवेंट का दूसरा वर्ड है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस, ये वर्ड बहुत आगे जाके यूज होगा, तो ये याद रखो। प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब ड्रग देखते हैं, ड्रग का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ ड्रग बाय हु? WHO। WHO डेफिनेशन, DEFN। तो ड्रग क्या होता है हमारा? ड्रग, ड्रग नहीं लिखते डायरेक्टली। एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस अब्यूज नहीं, सब्सटेंस और प्रोडक्ट used or intended to be used to modify और explore, ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। कैसे, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे उसमें? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कंडीशन को CONDN लिख दिया है, कंडीशंस। और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ हु? ऑफ द स्किप कर रहा हूं, इंग्लिश अच्छी है। द रिसिपिएंट, बाद में मत बोलना रिसिपिएंट की, द स्किप कर दिया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई स्टार्ट की। फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन देख ले, फार्माकोलॉजी होता क्या और ड्रग क्या होता है अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे? सोर्सेस। सोर्सेस देख ले, नहीं, नोमेनक्लेचर पहले देखते हैं। चलो नोमेनक्लेचर पे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर, तो तीन इसमें डिवाइड करेंगे। पहला केमिकल नेम, दूसरा जेनेरिक नेम या उसे कहते हैं, और नॉन प्रोप्राइटरी
प्रोप्राइटरी नेम, स्पेलिंग देख लो प्रोप्राइटरी का, प्रोप्राइटरी या ट्री, चलो आगे देख लो और बता दो कमेंट सेक्शन में। केमिकल नेम, जेनेरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम, ब्रांड नेम और ऑल्सो कॉल्ड प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है, प्रोप्राइटरी टरी होता है शायद नेम, ठीक है। तो केमिकल नेम में क्या आएगा, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है उस ड्रग का, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, ये आ गया। जेनेरिक नेम में क्या आएगा, जो हम वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पर थोड़े लोगों का ना चुल होता है, यूएसए यूके वगैरह में अलग अलग नाम होते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं नॉन प्रोप्राइटरी या जेनेरिक नेम का। उसका एग्जांपल है एस्पिरिन, एस्पिरिन बोलते हो पर एस्पिरिन है वो, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है। तो अब कोई भी डब्बी देख लो एस्पिरिन, डिस्प्रिन वगैरह की, तो उस पे जेनेरिक नेम लिखा होगा एस्पिरिन, और फिर जो ब्रांड नेम होगा वो लिखा होगा। तो ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम इज अ नेम गिवन बाय अ ब्रांड, जैसे सिप्ला हो गया या और ब्रांड्स हो गई, मैनकाइंड हो गया। तो वो लोग अपना खुद का नाम देते हैं, क्यों, ताकि वो याद करने में इजी हो जाए। जैसे एस्पिरिन हो गया, तो डिस्प्रिन, डिस्प्रिन क्या होता है, एस्पिरिन का एक फॉर्म है डिस्प्रिन। तो क्या पहले हम देखेंगे ब्रांड नेम, इजी टू रिमेम्बर, इजी टू रिमेम्बर, रिमेम्बर, या फिर ब्रांड का नाम डाल देते हैं उसमें, ब्रांड, ब्रांड अपना नाम डाल देता है, सिप्ला एग्जांपल दे दिया, सिप्लॉक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं है ड्रग है नहीं, पर फिर एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एस्पिरिन का एग्जांपल डिस्प्रिन, डिस्पिरिन, ठीक है, डिस्प्रिन लिख दिया। अब डिस्प्रिन, डिस्प क्या है, हाँ ये बहुत आवाज हो रहा है ना, सॉरी, डिस्प्रिन, हाँ डिस्पर्सिबल टैबलेट, डिस्पर्सिबल एस्पिरिन, डिस्पर्सिबल एस्पिरिन इज डिस्पिरिन, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि इसको पानी में डालेंगे तो डिस्पर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अब कट करके मैं आगे डालता हूँ ताकि आवाज ना हो। तो कंस्ट्रक्शन का आवाज हो गया है बंद, तो हम आगे बढ़ेंगे अब सोर्सेस, सोर्सेस, ठीक है। तो ड्रग कहाँ कहाँ से बनता है, तो आइदर नेचुरली बनेगा, वो नेचुरली ऑब्टेन होगा, नेचुरल सोर्स, या फिर सिंथेटिक, जो लैब में बनाया जाएगा, सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल सोर्सेस क्या होगा, जैसे हो गया प्लांट्स, प्लांट्स, फिर एनिमल्स, प्लांट्स में क्या होगा, ऑयल वगैरह हो गया, ऑयल एक्सेट्रा। तो फिर एनिमल्स में क्या क्या, इंसुलिन, जो पिग्स से लेते थे हम लोग पहले, अब बंद कर दिया और उसे अब सिंथेटिक वे में लेते हैं। फिर एनिमल से हो गया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये वाइडली यूज्ड है, नेचुरल मेथड वाइडली यूज, किसके लिए, पेनिसिलिन ऑब्टेन करने के लिए, पेनिसिलिन, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद डीएनए के थ्रू, डीएनए, ओके, ये हो गया। अब सिंथेटिक सोर्सेस क्या है, सिंथेटिक में हम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड जो मिलना है हमें फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो एक्सट्रैक्टेड स्पेसिफिक, एक्सट्रैक्टेड स्पेसिफिकली फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल से हम लोग ने वो स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किए जिससे हम लोग ड्रग बनाएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स का एग्जांपल देखना चाहोगे या आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। एस इनहिबिटर्स का इतने जल्दी इतना खिलाओगे तो उल्टी आ जाएगी। और थायजाइड्स, थायजाइड्स, थायजाइड्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स का टाइप, डायूरेटिक्स में पढ़ोगे थायजाइड्स, ठीक है। तो एस इनहिबिटर का फुल फॉर्म तो देख ही सकते हैं, एस इनहिबिटर इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग
ये फिजियो में पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में, कन्वर्टिंग एंजाइम, ये पढ़ा होगा बस एंजाइम। अब उसका इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर, वो हम अब पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो ये सोर्सेस पढ़ लिया हम लोग ने, क्या क्या देखा, ड्रग का डेफिनेशन देख लिया WHO के अकॉर्डिंग, फार्माकोलॉजी क्या होता है वो देख लिया। उसके बाद हम लोग ने देखा नोमेनक्लेचर, 3 में डिवाइड किया, एक तो हमारा केमिकल नेम हो गया, फिर जेनरिक या प्रोप्राइटरी, नॉन प्रोप्राइटरी नेम हो गया, और ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने सोर्सेज देखे, सोर्सेज नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, मोटा मोटा सब कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा रूट्स का, फिर लोकल सिस्टमिक, वो सब देखेंगे, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो ये बस इंट्रोडक्शन था, फार्मैक का छोटा सा वीडियो था, जिससे आप बस जान लो कि फार्मैक होता क्या है। तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।